गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कल ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें हमने कल डिस्कस किया था डायरेक्शंस के बारे में और लैटिट्यूड्स के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है हीट जोन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के ताप कटिबंध। हीट जोन की बात की जाए तो हमारा जो अर्थ है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं पृथ्वी का एक डायग्राम। थोड़ा सा राउंड नहीं हुआ है, बिल्कुल गोल आपको बनाना है और इसके बीच सेंटर से हमें एक लाइन पास करनी है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। डायरेक्शंस में हमने पढ़ा था कि ये है आपका ईस्ट, ऊपर की तरफ हमेशा होता है नॉर्थ, उसके जस्ट अपोजिट साउथ और इधर होता है वेस्ट। एक चीज़ हम सभी जानते हैं कि जो सन है वो हमेशा पूर्व दिशा से उदय होता है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से सनराइज होता है। तो मैं ये बना देता हूँ सन। ये है आपका सन यानी सूरज, और ये हमें क्या करता है, रोशनी या हीट देने का काम करता है, प्रकाश देने का काम करता है। अब वापस आते हैं, कल हमने लैटिट्यूड्स पढ़े थे। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको इक्वेटर बोलते हैं, ये है आपका 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और ये है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ लैटिट्यूड जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो जब हम इधर देखते हैं तो सन जो है इसके जस्ट सामने है, यानी कि सनलाइट जो है डायरेक्ट इस एरिया के ऊपर, अर्थ का जो ये एरिया है इसके ऊपर डायरेक्ट गिरती है, और इसी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है। इसलिए ये जो जोन है, इस जोन को हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं टॉरिड जोन। इधर लिख देता हूँ मैं, टॉरिड जोन, और हिंदी में बोलते हैं इसको उष्ण कटिबंध। पहचान क्या है इसकी कि ये जो है 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ 23 डिग्री एंड हाफ लैटिट्यूड तक, और 0 डिग्री से साउथ में 23 डिग्री एंड हाफ जो लैटिट्यूड है वहाँ तक इसका जो है विस्तार मिलता है। टेम्परेचर यहाँ पे हाई होता है और इसलिए इसको नाम दिया गया है टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट बात करें हम तो नेक्स्ट जो लाइन है वो है 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड, और इधर है 66 डिग्री एंड हाफ साउथ लैटिट्यूड। और ये जो एरिया है नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में, इसको नाम दिया गया है टेम्परेट जोन।
23 डिग्री एंड हाफ लैटिट्यूड से लेकर के और 66 डिग्री हाफ लैटिट्यूड तक दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में, ये वाला जो पार्ट होता है इस पार्ट को नाम दिया गया है टेम्परेट जोन। तो मैं लिख देता हूँ टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, और इसको हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। कारण क्या है, देखिए यहाँ पे हमने देखा कि सनलाइट जो है डायरेक्ट गिरती है, तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन इस एरिया तक सनलाइट को पहुँचने में ज़्यादा समय लगता है और सनलाइट जो है यहाँ पे उतनी तेज़ नहीं गिरती जितनी इस जोन में गिरती है। तो दोनों साइड यदि देखें तो यहाँ पे सनलाइट जो है थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर जो है यहाँ की तुलना में इधर कम पाया जाता है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है टेम्परेट जोन। ना तो ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ना ही कम टेम्परेचर होता है। थर्ड नंबर पे आता है ये 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और ये 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये वाला जो एरिया है, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर इस वाले एरिया को हमने जो नाम दिया है वो नाम दिया है फ्रेड लैटिट्यूड। फ्रेड जोन, और इसको हिंदी में बोलते हैं शीत कटिबंध। नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे जो है सर्दी ज़्यादा पड़ती है। सिक्सटी 66 डिग्री एंड हाफ से लेकर के और 90 डिग्री हाफ नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में ये जो एरिया है, ये वाला एरिया पूरा ठंडा इलाका है, बिल्कुल कोल्ड यहाँ पे है। अधिकतर जो है बर्फ़ यहाँ पे देखने को मिलती है और सनलाइट नहीं के बराबर यहाँ पे दिखाई देती है, कभी कभी सूर्य दिखाई ही नहीं देता। तो इसलिए यहाँ पे जो है टेम्परेचर माइनस में पाया जाता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशंस यदि आपने नाम सुने हो तो ये दोनों रीजन इसी क्षेत्र में पड़ते हैं और इसको नाम दिया गया है फ्रेड जोन या शीत कटिबंध। तो ध्यान रखना है, जब हीट जोन की बात करें हम तो हीट जोन में 3 जोन में हमारा जो अर्थ है उसको डिवाइड किया गया है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रेड जोन। इसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं हम देशांतर। देशांतर को समझने के लिए हमें एक और डायग्राम अर्थ का ड्रॉ करना है। यह है 0 डिग्री इक्वेटर, ऊपर की तरफ नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। इसमें देखिए लैटिट्यूड्स हमने पढ़े थे कि जो वेस्ट टू ईस्ट लाइंस बनाई जाती है या जो इमेजिनरी लाइंस है उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या है, नॉर्थ टू साउथ जो इमेजिनरी लाइन होती है उन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और इस तरह से ये लाइनें ग्लोब के अंदर आपको देखने को मिलेगी।
इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री। ये वाली जो लाइन है जो बी सेंटर से निकलती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री और इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। और ये निकलती है ब्रिटेन के लंदन से, यानी कि ये अर्थ को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है। यदि बात करें हम, इधर वाला पार्ट ईस्ट कहलाता है और इधर वाला पार्ट नॉर्थ कहलाता है, सॉरी वेस्ट कहलाता है। यदि ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में टोटल जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनकी संख्या होती है 180 और वेस्ट में जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनकी संख्या होती है 180। तो इस तरह से टोटल लैटिट्यूड्स की हम बात करें तो 180 + 180 = 360। इतने टोटल लैटिट्यूड हमारे अर्थ में होते हैं। लैटिट्यूड्स एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ की जाती है। इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक लाइन खींची जाती है जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट डायरेक्शन में जितनी लाइनें होती है, टोटल 180 लाइन्स होती है, यानी कि 180 लैटिट्यूड्स ईस्ट डायरेक्शन में और 180 लैटिट्यूड्स वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं। तो दोनों मिलाकर के हो जाती है 360। नेक्स्ट थिंग, जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनका यूज जो है टाइम या समय की गणना के लिए किया जाता है। टाइम को कैसे काउंट करते हैं उसके लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि इंडिया के लैटिट्यूड्स की बात करें कि भारत का जो है लैटिट्यूड्स कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है, तो यदि हम इंडिया का मैप बनाएं और उसमें बना करके और ये दर्शाए लैटिट्यूड्स, तो हम पता कर सकते हैं कौन सा लैटिट्यूड जो है इंडिया में है और कौन सा लैटिट्यूड कहाँ पे है। तो हम ओनली केवल इंडिया की बात करेंगे। ये बन गया आपका इंडिया का मैप। इसमें यदि यहाँ की बात करें और यहाँ की बात करें, क्योंकि लास्ट पॉइंट यही है, तो यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड्स तक इंडिया का विस्तार है। इधर की बात करें तो 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इंडिया का जो है विस्तार देखने को मिलता है। और इंडिया में जो टाइम जोन जो है या स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो भारत के सेंट्रल से एक रेखा पास कर जाती है और उसका नाम है 82 डिग्री 30 मिनट स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये इसको और ये जो लाइन है वो भारत में इलाहाबाद के नैनी से क्रॉस करती है और इसी लाइन के अकॉर्डिंग इंडिया का टाइम जो है डिसाइड होता है। तो इसके बारे में हम बाकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है, कितने हीट जोन्स होते हैं अर्थ के अंदर और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच।